यहाँ पे मौजूद हमारे साथी बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, मुझे हुक्म हुआ था कि बस 5 मिनट के लिए मैं यहाँ आऊँ, लेकिन ये हुक्म नहीं था कि मैं बोलूँ। यहाँ आके हुक्म हुआ कि मुझे बोलना है। आज मैं समझता हूँ इस इलेक्शन की ये आखिरी मीटिंग है और इसके बाद परसों वोटिंग होगी। जाहिर सी बात है, जब इलेक्शन होता है, मीटिंगें होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, एक दूसरे की तारीफ़ें की जाती हैं और जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद 5 साल फिर कोई लाइफ मेंबर किसी को याद नहीं आता। और यही लाइफ मेंबरों का भी हाल है कि जब तक इलेक्शन रहता है लाइफ मेंबर मिलते रहते हैं और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो लाइफ मेंबर भी आराम करते हैं। ये चीज़ हम पिछले 20 साल से इस इदारे के बारे में देखते आए। अगर हम किसी को जिम्मेदार ठहराते हैं इन हालात के लिए तो उससे पहले हम अपने आप को जिम्मेदार ठहराते हैं कि हम लाइफ मेंबर हैं, हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारे भी कुछ फ़राइज़ हैं और इदारे की भी कुछ हुकूक हमारी तरफ। ये हम सब भूल जाते हैं और यारी दोस्ती में बह जाते हैं। हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमें कम से कम महीने में 2-3 बार वहाँ जाना चाहिए, वहाँ के हालात का जायज़ा लेना चाहिए, वहाँ की एक्टिविटीज़ का जायज़ा लेना चाहिए और अगर हमको कोई वहाँ ज़रूरत है, कौम को ज़रूरत है, इदारे को ज़रूरत है, तो उसको हमें वहाँ पे देख के अगर मुतमईन है ठीक है, मुतमईन नहीं है तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको ख़त लिख के भेजें और उसका जवाब उनसे उम्मीद करें। कम से कम जवाब ना भी मिलेगा तो अगले इलेक्शन में तो कम से कम वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन मुझे अफसोस है कि 20 साल से ये कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे आप ओखले में बैठे हैं, ओखले के ही एक कैंडिडेट हैं सलमान खुर्शीद साहब, वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। पिछले 15 साल पहले भी लड़े थे। जिस दिन से वो इलेक्शन हारे आज तक उन्होंने उस इदारे की हुदूद में पैर नहीं रखा सेंटर के लिए, और इस बीच में वो 10 साल 12 साल मिनिस्टर भी रहे, तब भी इदारे के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने। किसी AGM में नहीं आए, कोई खत नहीं लिखा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि अफजल अमानुल्लाह साहब की मीटिंग, वो कमेटी बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। भाई आप 15 साल से क्या कर रहे थे? मैंने उनसे बकरीद के बाद एक सवाल किया, मेरी उनकी कहीं मुलाकात हुई कि आप इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, आपको लड़ना चाहिए ज़रूर, आप बहुत काबिल शख्सियत हैं, लेकिन मुझे बताइए इदारे को कभी आलपिन दिया आपने? जब मिनिस्टर रहे 10 साल तो कल ने इदारा मुझसे मांगने नहीं आया, यानी इदारा जाएगा उठ के उनसे भीख मांगने एक आलपिन की। उनका हाल ये है कि वो अलीगढ़ में पैदा हुए, वाइस चांसलर लॉज में चांदी के चमचे से उन्होंने दूध पिया। जब बड़े हो गए तो राष्ट्रपति भवन में सोने के चमचे से खाना खाया, और जब जवान हुए तो उस गुलामों के पास चले गए अपनी तालीम लेने, जिसने हमारे मुल्क पे कब्जा किया हुआ था, और किस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने आज़ादी ली थी। 70,000 उलमाओं ने शहादत दी थी, तब ये मुल्क आज़ाद हुआ। आज वो बैरिस्टर होके आ गए हैं, उनकी काबिलियत अपनी जगह है। हम छोटे से लोग जहाँ वो पैदा हुए थे उसी इदारे से हम पढ़ के आए, तो उस इदारे में हमने देखा वहाँ रहमतें थी, वहाँ बरकतें थी, वहाँ करामतें थी, वहाँ हिदायतें थी, और वहाँ से जो तालिब इल्म निकला है वो हर पूरे हिंदुस्तान में सलामत है, सलामत रहेगा। मैं
उनके बारे में क्या कहूँ। आज मैं देख रहा हूँ कि साहब कमेटियाँ बनाएंगे। आपने एमओए पढ़ा, आप तो बैरिस्टर हैं, हम तो ग्रेजुएट भी नहीं है। क्या एमओए में कोई प्रोविजन है कमेटियों का? ये तो पढ़ लेते वो, ये भी नहीं पढ़ा उन्होंने, क्योंकि कुछ सपोर्टरों ने कहा तो लड़ने आ गए। बहुत अच्छी बात है, लड़िए, लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ने के बाद घर नहीं बैठना चाहिए, इदारे की खिदमत करना चाहिए। मिनिस्टर रहे, आज तक किसी मुसलमान का मुल्क में कोई काम किया हो तो बताइए। फॉरेन मिनिस्टर रहे, माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे, आज उन्हें मुसलमान याद आ रहा है हिंदुस्तान के? मेरे सामने आए, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि उन्होंने कौन से काम मुसलमानों के किए, एक पासपोर्ट मुसलमान का नहीं बनाया होगा। अब इस इदारे को खराब करना चाहते हैं। मेरी आप सब लोगों से ये गुजारिश है, वोट आप किसी को दीजिए, जिम्मेदारी से दीजिए। ये आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप कौन सी टीम को लाएंगे। आपने 20 साल अपने वोट को खराब किया है, इस साल इस वोट को खराब मत करिएगा। इदारे की बका के लिए, इदारे की तरक्की के लिए आपको सोच समझ के चुनना है, और ये अख्तियार आपका है। मैं उसमें आपको इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा, लेकिन आपको इदारे को सामने रख के और कैंडिडेटों को सामने रख के आपको तय करना है कि इस इदारे की खिदमत होगी या इस इदारे से अपना जाती फायदा उठाया जाएगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, एक दूसरे, वो भी शायद फ्रेंड कॉलोनी के आसिफ हमीद साहब बड़े ताजिर हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी तिजारत में और बढ़ोतरी हो, खैर व बरकत हो, सलामती हो। वो कब से मेंबर है मैं नहीं जानता, होंगे 10 साल से, 15 साल से, उनका भी नहीं पता। पिछले 8 महीने से भूत सवार है, कुर्सी खाली नजर आ रही है कि सिराज साहब नहीं लड़ रहा है, तो अब आम की तरह पका हुआ ये प्रेसिडेंटशिप का आम तैयार है, इसको तोड़ के खा लिया जाए, कुर्सी पे बैठ लिया जाए। इदारे की खिदमत नहीं है, जाती मफाद है। वहां से बिजनेस को चमकाना है, वहां बैठ के अल्लाह आपको देगा जो आपकी किस्मत में है। अगर इदारे को इस्तेमाल करेंगे तो चोट खाएंगे, और इदारे की खिदमत करेंगे तो सवाब भी कमाएंगे, दुनिया भी कमाएंगे, दीन भी कमाएंगे। तो मैं आपसे, कि आपको मालूम होना चाहिए, तीसरे कैंडिडेट हैं अबरार साहब, 20 साल से हैं वहां पे। क्या किया है? अब से कुछ ही 1 महीना पहले उनकी वीडियो आई कि साहब जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, मैं कबूल करता हूँ, अब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। अब भी उनको भी ये नजर आया, 20 साल में आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मिनट बुक उठा के देख लीजिए कि किसी एक आइटम पे उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया हो, मिनट बुक में कहीं लिखा हो कि अबरार साहब इसके मुखालिफ है। नहीं, 20 साल में नहीं है। अब 75 का जब मसला आया तो इसमें सबके सब बीओटी वाले एक हो गए और 75 को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि खुद प्रेसिडेंट बनना था, चाहे उसमें एहसन खान साहब हो या जो भी हो। भाई आप 20 साल कर लिए, कब तक बैठोगे यहाँ पे? अच्छा, आपने इदारे में कुछ 4 चांद लगाए हैं, बहुत अच्छी बात है, हम आपको अपने कांधे पे बैठा के ले जाएंगे, चलिए चलाइए इदारा। 20 साल में इदारा कहां से कहां गया है? इसकी सजा भी तो देंगे, अगर फ्रूट मांग रहे हैं तो आप वो सजा भी आप लोग देंगे। और मेरी आपसे ये अपील है कि इस जितने ये पुरानी बीओटी की टीम है सबको हराइए और नई टीम को लाइए जो खिदमत करे। और मैं आपके साथ हूँ इसमें। मैंने 1 साल अकेले लड़ाई लड़ी है सिराज साहब को हटाने के लिए, एक लाइफ मेंबर मेरे साथ नहीं आया, ना कोई बीओटी। ये कोर्ट में डालिए 6 के, मैंने नहीं डाले, मुझे उन पर इत्मीनान नहीं था, क्योंकि उनका मफाद, जाती मफाद मुझे नजर आता था, मैंने नहीं डाले, मेरे पास रखे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, ये हिसाब देना होगा, 3 से 4 करोड़ रुपए के फ्री कमरे दिए गए हैं, ऑडिटोरियम दिए गए हैं, कॉन्फ्रेंस रूम दिए गए। कोई दहेज में लाए थे? ये कौम का इदारा है, कौम के इदारे को आप इस तरह नहीं लुटा सकते, उनका हिसाब देना होगा उनको। आज
आज नहीं कल देना होगा। और जो भी टीम आएगी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनसे वो हिसाब मांगे। 20 साल का फॉरेंसिक फाइनेंस ऑडिट होना चाहिए, मेंबरशिप ऑडिट होना चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर आप लोग सोते रहेंगे तो ये इदारा सो जाएगा, और अगर आप जाएंगे तो इस इदारे में 4 चांद लग जाएंगे। तो हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि बहुत समझ के, सोच के लोगों को चुनिए जो इस इदारे